Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you all the last topic of the main heading, sampling. And this is sampling design. Okay. तो हम लोगों ने सैम्पल, यूनिवर्स, पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में जो जो उदाहरण है वो सारी बातें आपसे की. अभी एक सैम्पलिंग डिजाइन रह गया था, तो फिर से सैम्पलिंग से शुरू करते हैं कि सैम्पलिंग इज अ मीन्स ऑफ सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन फॉर द पर्पस of collecting information for those units to draw inferences about the population as a whole. मतलब सैम्पलिंग क्या है? एक सबसेट ऑफ यूनिट को सिलेक्ट करने का तरीका है पॉपुलेशन से, जिससे कि हम डेटा कलेक्ट कर सकें और उससे इंफरेंस निकालकर पॉपुलेशन को बता सकें, पूरी पॉपुलेशन पर इंफरेंस निकाल सकें. A perfect sample would be a scaled down version of the population mirroring every characteristic of the whole population. एक सब मतलब पूरी तरीके से परफेक्ट सैंपल कौन होगा? जो पॉपुलेशन का ही एक स्केल्ड डाउन वर्जन हो, उसी से थोड़ा कम हो, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक अपने में समाहित किया हो, जो कि असंभव है. ऐसा नहीं हो सकता. सैम्पलिंग बायस, सिलेक्शन बायस, सैम्पलिंग एरर, बहुत तरह की चीजें इसमें लगती हैं और हम परफेक्ट सैंपल नहीं चुन सकते हैं, जो भी उसका रीजन हो. कई रीजन है, मतलब चुन नहीं सकते हैं, परफेक्ट नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी. अच्छा, सैम्पलिंग डिजाइन जानने से पहले कुछ टर्म्स हमको जान लेने चाहिए. देखिए, पॉपुलेशन और यूनिवर्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी. टारगेट पॉपुलेशन कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा. टारगेट पॉपुलेशन क्या है? दी होल ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, वो पूरा समूह जिसमें आप रुचि रखते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं. सैंपल्ड पॉपुलेशन क्या है? द सबसेट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन दैट हैज अ चांस ऑफ बीइंग सैंपल्ड. यानी कि टारगेट पॉपुलेशन का ही वो हिस्सा जो जिसको की चांस है कि वो चुना जा सकता है, उसी से सैंपल चुना जाएगा. अब टारगेट पॉपुलेशन, सैंपल्ड पॉपुलेशन वैसे तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कई लोग हो सकता है रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, कुछ बीमार हो जाएंगे, कुछ मिलेंगे नहीं, किसी का ट्रांसफर हो जाएगा, बहुत तरीके की ये रीजंस, ये कारण जिनको आप चुन नहीं सकते, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है. इसलिए टारगेट पॉपुलेशन का ही हिस्सा है सैंपल्ड पॉपुलेशन. ये आप समझिए कि आदर्श दशा में सैंपल्ड पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन एक ही होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है. तो सैंपल्ड पॉपुलेशन वो टारगेट पॉपुलेशन का सबसेट है जिसमें से सैंपल चुना जाएगा. अब सैंपलिंग फ्रेम. सैंपलिंग फ्रेम क्या है? द सैंपलिंग फ्रेम, ऑल्सो नोन एज द सैंपल फ्रेम और सर्वे फ्रेम, इज इंडीड द एक्चुअल कलेक्शन ऑफ यूनिट्स. जो आपका सैंपलिंग यूनिट है उसी का ये कलेक्शन है. यानी कि सैंपलिंग फ्रेम में से क्या चुना जाएगा? सैंपलिंग यूनिट. तो ये क्या है? और ये भी टारगेट पॉपुलेशन का ही सबसेट है. इट इज ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम विच योर सैंपल पार्टिसिपेंट्स विल बी ड्रॉन इन ए प्री डिटरमाइंड मैनर. इट इज एन इन्यूमरेशन ऑफ द सैंपल्ड पॉपुलेशन. ये क्या है? सैंपल्ड पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन है. The list of all the sampling units with a proper identification is called the sampling frame. तो टारगेट पॉपुलेशन हुआ, या यूनिवर्स से शुरू कर सकते हैं. यूनिवर्स, टारगेट पॉपुलेशन, सैंपल्ड पॉपुलेशन, सैंपलिंग फ्रेम. और सैंपलिंग फ्रेम क्या है? कलेक्शन ऑफ यूनिट. उसी का एक एक कलेक्शन जो है वो आपकी यूनिट है. सैंपलिंग यूनिट, उसी का एक एक कॉम्पोनेंट. Before selecting the sample, the population must be divided into parts that are called sampling units or units. These units must cover the whole of the population and they must not overlap. Sampling unit में क्या खास होना चाहिए कि वो overlap ना हो, in the sense that every element in the population belongs to one and only one unit. यानी कि हर आप सैम्पलिंग फ्रेम में से एक एक यूनिट निकाल के सैम्पलिंग यूनिट बना देंगे. तो ये आपको समझना होगा सैम्पलिंग डिजाइन जाने से पहले. तो अब जानिए सैम्पलिंग डिजाइन क्या है. इट इज अ डेफिनेट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग ए सैंपल फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन से सैंपल निकालने का ये हमारा एक डेफिनेट प्लान है. It refers to the technique or the procedure the researcher would adopt in selecting items for the sample. Sample design may as well lay down the number of items to be included in the sample, that is the size of the sample. Sample design is determined before data are collected. मतलब सैम्पल डिजाइन एक डेफिनेट प्लान है. इससे आप पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं, इसमें आप टेक्निक लगाते हैं, इसमें आप सैंपल, आप ये डेटा कलेक्शन से पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं, है ना. और सैंपल डिजाइन हमारा रिलायबल और एप्रोप्रिएट होना चाहिए. सैंपलिंग डिजाइन एक क्रूशियल स्टेप है जिससे हम वैसा डेटा चुन सकें जो कि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बने. यही बात है बस. फिर सैंपलिंग डिजाइन के स्टेप्स. सबसे पहले टाइप ऑफ यूनिवर्स. आपको पता हो
कि कहाँ से आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, किसको आप स्टडी करना चाहते हैं। तो जैसे कि बात हुई, ये फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। जैसे फाइनाइट में नंबर सर्टेन होगा, जैसे वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, बट इनफाइनाइट में हमको नंबर सर्टेन नहीं होगा, जैसे लिसनर्स ऑफ ए रेडियो प्रोग्राम, है ना। इस तरह से फाइनाइट, इनफाइनाइट। फिर सोर्स लिस्ट आएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, यही सैम्पलिंग फ्रेम है, यानी कि आपने इसमें से निकाला सैम्पलिंग फ्रेम from which sample is to be drawn. It contains the names of all items of a universe. और if source list is not available, researcher has to prepare it. researcher को बनाना होगा, अगर source list उसको नहीं मिलेगी तो। ये comprehensive होनी चाहिए, reliable होनी चाहिए, appropriate होनी चाहिए और representative होनी चाहिए। फिर सैम्पलिंग, उसी सैम्पलिंग फ्रेम से आप क्या निकालेंगे, सैम्पलिंग यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट में क्या आएगा, डिसीजन हैज टू बी टेकन कंसर्निंग अ सैम्पलिंग यूनिट बिफोर सेलेक्टिंग सैंपल। ये एक ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, स्टेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, विलेज हो सकता है, फैमिली, इंडिविजुअल, स्कूल हो सकता है, जो भी आप स्टडी करना चाह रहे हो। और फिर उसके बाद आप सुनिश्चित करेंगे कि कितना साइज आपके सैंपल का होगा। दिस रिफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स टू कॉन्स्टिट्यूट सैंपल। संख्या होगी कि हमको 200, 300, 356, 858 क्या रखना है साइज, है ना। ये इसका साइज कैसे डिटरमाइन होगा, ये ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। और while deciding the size of sample, researchers must determine the desired precision as also an acceptable confidence level for the estimate। जब आप quantitative researches करते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होती है, कितने 0.05 लेवल की आप लेकर चल रहे हैं डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, या 0.01 की। क्या उद्देश्य है, उस हिसाब से क्या पॉपुलेशन है, उन सब कैलकुलेटर आता है सैंपल का, तब सैंपल साइज निकाला जाता है ना। तो उसके अलावा इंडिकेटर्स टू स्टडी इन डिटरमिनिंग द सैंपल साइज, वन मस्ट कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ द स्पेसिफिक पॉपुलेशन पैरामीटर्स व्हिच आर ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टडी है उसके लिए रुचि के क्षेत्र क्या क्या है, उस हिसाब से सैंपल चुना जाएगा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी आपको देखना होगा, कॉस्ट कंसिडरेशन भी ज्यादा ना लगे, इकोनॉमिकली आप चुन सकें। और लास्ट में the researcher must decide the type of sample you will use, you must decide about the technique। आप ये भी तो चुनेंगे ना कि नॉन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, क्या है। तो ये सारे स्टेप्स हैं सैम्पलिंग डिजाइन के। इसी को अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखना चाहें तो सबसे पहले आप टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन कीजिए, फिर उसमें से आप सैम्पलिंग फ्रेम निकालिए, सैम्पलिंग फ्रेम से सैम्पलिंग यूनिट निकालिए, सैम्पलिंग यूनिट के बाद सैम्पलिंग मेथड लगाइए और फिर सैंपल का साइज डिटरमाइन कीजिए। ये सैंपल डिजाइन है, यानी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। सैम्पलिंग मेथड में आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, कौन सा लगाएंगे, फिर उसके बाद उतना जितना साइज आपने चुना है उतना का सैंपल निकाल लीजिए। तो अ गुड सैंपल डिजाइन कैसा होना चाहिए, मस्ट रिजल्ट इन ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो इसमें सैम्पलिंग एरर कम से कम हो, ये वायबल हो, बजट अवेलेबिलिटी में हो, सिस्टमैटिक बायस भी आप कंट्रोल कर सकें, और रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे आप जनरलाइज कर सके अपना रिजल्ट, ऐसा सैंपल होना चाहिए। और इसके एडवांटेजेस, यानी कि सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये आपकी कॉस्ट घटाता है, इतने सारे लोगों पे स्टडी करने से बेहतर है इतने लोगों पे स्टडी कर दी, कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। बस हमको शर्त सिर्फ एक है कि सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। स्पीड आपकी बढ़ जाती है, स्कोप बढ़ जाता है और ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो अब जाके सारी बातें मेरे लेवल पे मैंने आपसे शेयर करनी है, यूनिवर्स, पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, सैम्पल्ड पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग मेथड, सैम्पल, है ना। और ये प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो, अदरवाइज थियोरेटिकली तो इंपॉर्टेंट है ही, चाहे सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। ओके, so I have so I have completed the concept of sampling in whole, I think so. Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.